अपराधी जो पकड़ा गया है उसके मोबाइल के सीडीआर को निकाला जाए। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। बिल्कुल, और हथियार भी दिया है। इसी चंपारण मीट दुकान जो बगल में थर्मल आवासीय कॉलोनी के सामने जो मीट की दुकान है वो सब देखा जाना है। ये अनुसंधान में आना चाहिए। यह साजिशतन जो उनका दुकानदारी बंद हुआ है, थर्मल से लेकर छाई तक, आप सब जान रहे हैं कि छाई पर उनका व्यवसाय चल रहा था। क्या हो रहा है? कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारी आप है। यदि भ्रष्टाचार का आरोप लग के और इसका से जांच हो जाए तो निश्चित रूप से आप भ्रष्टाचार में आइएगा। थाना प्रभारी निस्वार्थ होकर के, भयमुक्त होकर के वो अपना काम करेगी। हम लोगों को आश्वासन मिला है। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर परिषद में बीते दिनों कोठिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जो है बीजेपी के द्वारा जो है लगातार जो है कांटी के निवर्तमान मंत्री पे कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। इसी कड़ी में जो है राजद और महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वे सभी अभी थाना प्रभारी से मिल कर आ रहे हैं और क्या कुछ बात हुई है, ये सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लगातार जो है आपके नेता पे जो है आरोप लगाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? विगत 9 फरवरी को जो घटना हुआ, यह घटना में छाई से कुछ लेना देना नहीं है। एक व्यापारी के पैसा छीन के अपराधी भाग रहा था, उसी क्रम में दौरा दौरी में गोली चली जिसमें वह मारा गया। जो मरा है लड़का वह हम पिछड़ा वर्ग से आता है, हम लोग भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम लोग को बहुत दर्द है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है जो पूर्व मंत्री के संरक्षण में यहाँ छाई का काम बहुत दिनों से करते थे, उन्हीं के द्वारा वहाँ पर काम किया जा रहा था। विगत कुछ दिनों पहले एनटीपीसी के द्वारा निविदा किया गया और किसी को दिया गया। आम जन को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनसे के संरक्षण में जो लोग हैं, जो जेसीबी वगैरह रखे हुए हैं, पोपली जेसीबी रखे हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत है। वह उगाही करके कैसा कहीं का ना कहीं पैसा पहुंचाते थे, जिस वजह से काफ़ी तकलीफ़ है उन लोग को और बराबर वो लोग उसमें लगा हुआ रहता था। इसी क्रम में यह घटना घटने का दिया। यहाँ हम लोग जो प्रभारी से मिलने आए हैं उसमें हम लोग का कहना है कि सबका 6 महीना का सीडीआर निकाला जाए, जांच किया जाए और जो न्याय संगत बात हो, चाहे दोषी जो भी हो, उसको बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। लगातार जो है जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, वहाँ पर जा रहे थे कि जनता में जो है काफ़ी आक्रोश है। नहीं, आक्रोश भड़काने का प्रयास किया जाए। मंत्री तो आप देख रहे हैं, सर्वपसंद मंत्री विधायक मीला काटी को, ये सर्वविदित है, ये जनता देख रही है। उससे पूर्व जो यहाँ विधायक मंत्री हुआ करते, जो मंत्री हुए, उनका भी इतिहास देख लीजिए। जब विधायक हुए उस समय किस स्थिति में थे और भ्रष्टाचार, लगातार भ्रष्टाचार करके आज वहाँ तक पहुँचे। यह तो सीबीआई जांच का विषय बन जाता है। उनके संपत्ति का जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो आज आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने गुमराह करके लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके, चलो राशन कार्ड दिवा देंगे, वृद्धा पेंशन दिवा देंगे, आवास का दिवा देंगे, ये ठग के ला के वहाँ हंगामा करवाते हैं लाठी डंडा से। कहला या प्रदर्शन करना चाहते हैं? जहाँ की जनता आपको आपके किए हुए कामों को नकार दिया, धकेल दिया, दोबारा फिर मौका नहीं देने जा रहा है। यहाँ की जनता समझ गई है। इसके बाद आप एक फ्रंट बनाते हैं, भूमियार ब्राह्मण फ्रंट, उसका नेतृत्व करके लोगों को, यहाँ के गरीब लोगों को आप धमकाया का प्रयास किया है कि हम देखो इस तरह का हम फ्रंट बनाकर, हमारा वो ताकत है, तुम मेरे साथ, जो हम जो कहे उसके साथ में साथ चलो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। महाभारत की भी बात कर रहे थे कि इसके बाद घटना हो रहा था, महाभारत करवा देंगे। वो क्या महाभारत कराएंगे? महाभारत के तो शक नहीं है, वो सब लोग जान रहा है ना कि जहाँ जहाँ पड़ लगा तो प्रयास किए कि भाई यहाँ नहीं तो चलो वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, लेकिन कोई इनको घर में बैठाने का कुर्सियाँ नहीं दिया, तरजीह नहीं दे रहा है, तो भटक रहे। और फ्रंट में भी जो भूमियार ब्राह्मण फ्रंट जिन्होंने बनाए, वहाँ भी लोग समझ गए
और इनको वहाँ से निकाल दिया था कि नहीं चलिए हटिए हटिए। तब फिर आके यहाँ के गरीब लोगों को गुमराह करके फिर से अपना पॉलिटिक्स चमकाना चाह रहे हैं, गुमराह करके। और यह जो घटना है हत्या, ये निश्चित रूप से हमारे जो आरजेडी अध्यक्ष है बताए हैं कि वह पेशेवर गुंडा है, वो कहीं ना कहीं किसी के संरक्षण में पलने वाला गुंडा है। वह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो अभी हम लोग थाना प्रभारी से मिले हैं, वो जांच होगा। हम लोगों ने कहा है कि आप इसको निष्पक्ष जांच करिए। 6 महीने पूर्व से इससे आप उससे पहले से उसका बैकग्राउंड देखिए और ये निकाल कर जरूरी पड़े उसको मतलब रिमांड लेकर जांच करिए, और तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। और यह व्यक्ति, फिर मैं कहता हूँ पूर्व मंत्री जी को कि इस तरह से ललकार कर चिल्लाकर आपसे ज़्यादा किसी को चिल्लाने आता है। आप चिल्लाकर किसी का आवाज़ को, किसी गरीब को आप रोक नहीं सकते हैं। यहाँ की जनता आबादी आप देख रहे हैं ना। आप किसी के हमारे भाई ने कहा है कि 90% पर 10% का नहीं चलेगा, है ना। यह जनता सब समझ रही है। इसलिए यह साजिशतन जो उनका दुकानदारी बंद हुआ है, थर्मल से लेकर छाई तक, आप सब जान रहे हैं कि छाई पर उनका व्यवसाय चल रहा था। जो उनका पाला हुआ लोग था, आज पोकलेन लेकर कुछ लेकर वहाँ पर धंधा किया करते, 20 से 25 हज़ार रुपया प्रतिदिन उनको लेवी पहुँचता था। आज वो सब बंद हुआ, थर्मल का दुकानदारी बंद हुआ, तो आज वो बड़ा बेचैन हो गए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मंत्री कराया, वो कराया, इसके शासन में हुआ, भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारी आप है। यदि भ्रष्टाचार का आरोप लग के और इसका से जांच हो जाए तो निश्चित रूप से आप भ्रष्टाचार में आइएगा, ये जनता यहाँ की देखेगी। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, हम लोग अभी थाना प्रभारी से मिलने आए हैं। सभी साथियों ने जो है एक साथ चल के मिले हैं कि जो मृतक मरा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। किसी के कहने से कि ये है वो है, ये सब कोई बात नहीं चलेगा। थाना प्रभारी निस्वार्थ होकर के, भयमुक्त होकर के वो अपना काम करेगी। हम लोगों को आश्वासन मिला है कि वो अपना जांच में जुटी हुई हैं और इसको जो है, जो मर्डर हुआ है उसको जो है इंसाफ मिलेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि मेडिकल में जो है मतलब जो कागज़ दिया जा रहा था एफआईआर के लिए कि कार्यकर्ता जो है, राजद के कार्यकर्ता के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा था। लगातार जो है अभी भी कई मीडिया कर्मी जाकर वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं परिजन से। वहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे कहने का मतलब है वो जो जो हत्यारा पकड़ाया है उसको से पूछिए ना वो कहाँ का है, वो रहने वाला कहाँ का है, उसका घर कहाँ है, उसका रिश्तेदारी कहाँ है, उसका कॉल लेटर निकालिए। 6 महीना पर पहले का कॉल लेटर निकालिए, अपने आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहने के लिए कि यूँ कर दिया, ये कर दिया, ये सब नहीं चलेगा। अब बहुत कर दिए, अब नहीं चलेगा ये सब। केस को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। केस को डाइवर्ट करने के बाद कैसे, मैंने कहा हाँ, अब केस को डाइवर्ट करने कौन कर रहा है? ये काम तो पुलिस की है ना। पुलिस उसको ना जांच पड़ताल करेंगे, क्या करना है नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, पुलिस ना करेंगे क्या? बात हुई थाना पर हम लोग साथ में मिल के आए हैं। प्रखंड अध्यक्ष है, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष है, जदयू प्रखंड अध्यक्ष है, लड्डू जी भी हैं। लगातार जो है ये भी काफ़ी कैंपिंग कर रहे थे और जब से घटना घटी है, जब से वहाँ पे थे, मतलब जो है अभी भी अजय निषाद जी आए हुए थे, उनके द्वारा कहा गया निष्पक्ष जांच हो। मगर इसमें जो है कई पार्टी के नेता भी पहुँचे हुए थे, इसे डाइवर्ट करने की बात कर रहे थे मामला। ये अनुसंधान प्रभावित करना भी एक अपराध है। ये अनुसंधान को प्रभावित करने के नियत से इस तरह का मतलब समाज व्यवस्था में इतना कान भरा जा रहा है कि आप उसको, जो मृतक के पिता लाल बाबू सहनी जी आवेदन, उन्होंने अपना फर्द बयान में स्वेच्छापूर्वक आवेदन दिया है। उनको लोग टाइप करके आवेदन ज़बरदस्ती वो लोग दे रहे थे कि ये इसमें माननीय मंत्री जी का तुम नाम दो, जो टाइप वाला लेटर भी दिया गया था। ये हरिमोहन चौधरी जी और ये क्या नाम है, सम्राट जी, इसी जगह टाइप हुआ था उसी के रूम में कि ये वाला आवेदन दीजिए। लेकिन वो लाल बाबू सहनी जी रिजिड थे कि भाई हमारा बेटा मने मरा है, हम जान रहे हैं बखूबी कि इसमें माननीय मंत्री का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है।
और लेकिन अनुसंधान को प्रभावित करने की नीयत से वो लोग को डर हो गया है कि इसमें हम फंसेंगे, क्योंकि जिस दिन गोली चला है 9 तारीख के, वो 4 बजे एनटीपीसी में आप जाके थर्मल गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका भी आप लोग फुटेज नहीं माने खंगालिए कि वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में एनटीपीसी कार्यालय पर जाकर धमकाने का काम इसराइल मंसूरी जी किए थे या पूर्व मंत्री जी किए थे कि वहाँ गोली चलेगा, हत्या होगी। तो क्या वो बागेश्वर बाबा के कुटुंब थे जो उनको भविष्यवाणी पता था? और 4 बजे के बाद गोली चलता है, हत्या होती है, और हमारा बेटा गया है। हमको अफसोस है, हम मछुआरा समाज के बेटा है और वो मछुआरा के हम प्रतिनिधित्व भी करते हैं 2012 से। हमको कितना कष्ट है वो उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति हम दुख संवेदना में है। हम लोग आहत हैं, काफ़ी आहत है कि वो बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए आया था, वो किसी का भी बच्चा हो, है ना। लेकिन हम प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि आरोप प्रत्यारोप बहुत होता है, उस पर न जाए। वो अपराधी जो पकड़ा गया है उसके मोबाइल के सीडीआर को निकाला जाए। मोबाइल के सीडीआर निकाल कर 6 महीना के अंदर कौन लोग उससे संपर्क में था, कौन लोग उसको क्या क्या किया नहीं किया, वो सीडीआर से भी पता चलेगा। इसी जगह चंपारण मीट में हम लोग पता किए हैं कि भाई चंपारण मीट में वो अपराधी मीट खाया है, उसको पैसा दिया गया, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। बिल्कुल, और हथियार भी दिया है। इसी चंपारण मीट दुकान जो बगल में थर्मल आवासीय कॉलोनी के सामने जो मीट की दुकान है, वो सब देखा जाना है। ये अनुसंधान में आना चाहिए, सीडीआर निकलना चाहिए। और अपराध में कितने बजे के समय में वो 3-4 बजे के करीब में जहाँ वो लोग अंदर गए हैं, उस समय अपराधी लोग गेट के बाहर थे, जो वो अंदर जाके धमकी दिए। उसके बाद इस कांड का मतलब सिलसिलावार सुनियोजित तरीका से अपराध किया गया है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि आप पता करिए कि जो उज्जवल कुमार है, उसके पिताजी और इनके पिताजी ये भी पहले माने राय लिखते थे, अभी चौधरी हो गए हैं, लेकिन वो भी राय है। पहले राय लिखते थे, जथरिया भूमिहार में ये लोग राय लिखते थे, जो ये लोग बाद में चौधरी लिखने लगे हैं, और उसके पिता का आज भी नाम राय है। तो आप देख लीजिए, जाके अपराधी के घर को भी आप जाके पता करिए, वहाँ से भी आप बाइट संग्रह करके विजुअल लाइए कि अपराधी के घर, इंजीनियर अजीत कुमार जो पूर्व मंत्री हैं, उनके घर से कितना सटा हुआ अपराधी का घर है, और वो कौन जात है, कौन समाज के लोग हैं, है ना। सब देखने की चीज़ है। कोई पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री में इतनी अभी क्षमता नहीं हुआ है कि किसी भूमिहार से कोई अपराध करा दे। इतना अभी सबल कोई SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के कोई भी नेता में इतना अब तक क्षमता नहीं है कि कोई भी अपराध माने सवर्ण जाति के गुंडा से कितनों भी पैसा देगा वो अपराध नहीं कर सकता है। कैसा देखिए, जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, मर्माहट है। हम लोग सभी संवेदना व्यक्त करते हैं उस परिवार के प्रति। मूल रूप से अगर देखा जाए कि छाई के तरफ इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आए दिन जो 2-3 रोज़ों से ये चल रहा है, आप लोग के पोर्टल के माध्यम से जो सुन रहे हैं कि कोई अपराधी कहीं लूटा है, पैसा लेके भाग रहा था, वो घबराहट में उसने गोली चला दी, उसमें बच्चे की जान चली गई। अब इस पे छाई को लेकर के कुछ लोगों का रोजी रोटी बंद हो गया। अब ठीक है, मानते हैं कि छाई वहाँ के मज़दूरों का जीवन यापन का व्यवस्था है, तो जीवन यापन अगर मज़दूर करेंगे तो हाथ से मेहनत करेंगे। मज़दूर कोई पोपलिन रख के काम नहीं करेगा, और हजारों में आबादी है। थाना प्रभारी ने बताया कि नहीं, हम इस पर निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी का कोई प्रेशर में नहीं रहेंगे, कोई निर्दोष नहीं जाएगा। और एक अहम चीज़ उसमें मैं आपको बता दूं कि छाई को लेकर के जो मुद्दा बनाया जा रहा है, छाई का अहम मुद्दा वहाँ से शुरू होता है कि जब मज़दूर काटेगा तो कुदाल से काटेगा। मज़दूर का औकात नहीं है पोपलिन रखने का या भाड़ा में लाने का, और वो भी पोपलिन कितना है, 5 से 6। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि 5-6 लोगों का ये सिंडिकेट है जो छाई काटता है, और उससे उनकी उगाही होती है। क्योंकि जब बार बार काटी के लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया कि हमारे खाने बर्बाद हो रहे हैं, हमारा फसल बर्बाद हो रहा है, तो थर्मल ने डिसीजन लिया कि पाइपलाइन को हम मोतीपुर ले जाएंगे और मोतीपुर जाकर के उसको डैम करेंगे, जहाँ किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उस पाइपलाइन को रोका जा रहा है कि मंशा ये भी है कि वहाँ पाइपलाइन चली जाएगी तो हमारी आमदनी बंद हो जाएगी, और यहाँ छाई गिरेगा तो उससे हमारी आमदनी चलती रहेगी।
तो जड़ ये है चूँकि आदमी बेरोजगार खुद का हो रहा है और दूसरे का बेरोजगार का सहारा लेकर के ये राजनीतिक स्टंट किया जा रहा है। और ये जांच का विषय है। आला अधिकारी अगर आपके पोर्टल को देखेंगे, ये जांच करे कि कौन पाइपलाइन को रोके हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सारा खुल कर सामने आ जाएगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। आपने तो सभी चीज़ों को बारीकी से समझा है, क्या लग रहा है इसमें राजनीतिक स्टंट है? अगर आप कहते हैं कि एफआईआर बदला गया है तो पहला दिन एफआईआर तो लाल बाबू सन्नी जी ही दिए थे। कल होके राजनीतिक करने वाले बड़े बड़े लोग के दबाव में आके दूसरा आवेदन दिया गया है। पहला आवेदन सही है, जो उन्होंने आवेदन दिया है पहला वो खुद दिए हैं। कल होके उनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप आवेदन चेंज कीजिए। माननीय मंत्री अभी जो हैं उनको फंसाने का साजिश है और पूर्व मंत्री चाह रहे हैं कि उसमें फंस जाए। इससे पहले पूर्व मंत्री जी 2.5 साल मंत्री रहने का काम किए, उनको किस कारण बस हटाया गया ये भी आप जानते हैं। कोई अच्छे काज में अगर रहते तो उनको नहीं हटाया जाता। सभी लोग 5 साल का टर्म पूरा किए, लेकिन वो 2.5 साल में ही क्यों हटे? तो चोरी चमारी का काम करते थे। आप देखते थे कि रोड पर गाड़ी लगा कर वसूली का काम करते थे, इसलिए उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय हटाए थे। लेकिन अभी जो उनका दाल नहीं गल रहा है, अभी जो हमारे कांटी के वर्तमान मंत्री हैं उनका इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने का काम हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा तो शांति से हमारा काम चलेगा नहीं, लूटपाट होगा तो हमारा विधि व्यवस्था चलता रहेगा, हमारा लोग फलता फूलता रहेगा। तो इसलिए चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह फंसा के हटा दिया जाए, फिर हम जैसे राज करते थे उसे राज करते रहे। चलने वाला नहीं, ये साजिश है पूर्व मंत्री जी द्वारा। एक तरह से राजनीतिक बहुत राजनीति है इसमें। हम लोग यही सब प्रभारी महोदय से कहने गए थे कि सही जांच कीजिए और जांच में जो दोषी है, हम किसी का नाम नहीं लिए हैं, जो दोषी है उनको फंसाइए, जो निर्दोष है उनको निकालिए। देख सकते हैं आरजेडी के सभी जो प्रतिनिधि मंडल है अभी थाना अध्यक्ष संजय कुमार से बात किए हैं, वही क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन मिल रहा है इस वीडियो में अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए 9 तारीख का जो घटना है वो दुखद है और खुशी की बात यह है कि घटना कारित करने के तुरंत बाद आम जनता के सहयोग से 2 अपराध कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जो सजीव हैं, जो बोलते हैं, जो सारी बात बताए हैं कि क्या घटना का कारण है। उसका मोबाइल भी जब्त है। कुछ मोबाइल जो जब्त नहीं है, जो भीड़ में खो गया मोबाइल, उसका नंबर इन लोगों के द्वारा बताया गया है। उसकी CDR निकाली जा रही है। CDR से पता चलता है कि वो किधर से चला था, किससे बात करते हुए वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा था और जो बात जिससे हुआ है उसका सत्यापन करके सत्य तक हम लोग पहुँच जाएंगे। छाई पूर्व में लोग बिना अनुज्ञप्ति के धुलाते थे, कटवाते थे। 2 महीना पूर्व उसका NTPC के द्वारा टेंडर निकल गया, 3 आदमी को टेंडर मिला। अब ये लोग टेंडर वाले लोग जो हैं वो नियमानुकूल अपना ढुलाई कर रहे थे। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था। कोई भी आदमी धरना स्थल पर कोई जहाँ भीड़ हो वहाँ पर कोई अपराधी को भेजकर मरवाना की बात तर्कपूर्ण नहीं लग रही है। लेकिन इस बावजूद भी एकदम सत्य पर हम लोग जाएंगे। सत्य में जो भी मोबाइल से या जो भी हम लोग का अनुसंधान में आएगा कि ये अभियुक्त हैं, इनके द्वारा घटना कारित के में मदद परोक्ष या अपरोक्ष रूप से की गई है, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।